जो लोग कर्मचारियों को शामिल करते हैं, उन्हें ये चीज देखनी पड़ती है कि उस कर्मचारी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ये सब देखने के लिए उसे बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास काम करने के लिए बहुत अच्छे टूल्स नहीं हैं और ऐसा कोई टूल नहीं है जिसके बारे में आपको एक कर्मचारी के रूप में इतना आदी और सब कुछ समझने वाला मिलना चाहिए। अगर आपको कोई और अच्छा कर्मचारी मिल जाता है तो आपको उससे बदलते रहने के बजाय उसको अपने पास रख लेना चाहिए। वो हर दिन कुछ ना कुछ दिखता है और इससे आपको फायदा भी होता है। वो पिछले साल की तुलना में इस साल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और वो अकेला ऐसा आदमी होगा जिस पर आप भरोसा कर पाएंगे कि वो आपकी शर्तों को पूरा कर सके, बशर्ते उसकी आदतें अच्छी हो और वो हमेशा वफादार बना रहे। अगर इस तरह का कोई कर्मचारी मिलता है तब तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो कर्मचारी अपने काम में और ज्यादा माहिर होता जाता है, वैसे वैसे वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आपसे मांग करेगा। लेकिन जब भी अगर वो ऐसा करता है तो आप उसे जाने दें। मेरे पास जब भी ऐसा कुछ मामला आता है तो मैं उसे छुट्टी दे देता था और ऐसा उसे सबक सिखाने के लिए करता हूँ। उनमें से पहला ये कि उसको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि उसकी जगह किसी और कर्मचारी को भी रखा जा सकता है, ताकि उसके मन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ करने से पहले ख्याल आए। और दूसरा ये कि वो कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर उसे लगता है कि वो अमूल्य है और उसके अंदर घमंड आ गया है तो फिर ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। उसको इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि कोई किसी के लिए ऐसे मूल्यवान नहीं होता। वो सब उनकी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं उसे अपने एक्सपीरियंस का लाभ उठाने के लिए रख सकता हूँ। अगर वो अपने फिर से जगह बनाने की कोशिश करे और मेरी शर्तों को मान ले तो मैं उसको दोबारा से चांस जरूर दे सकता हूँ, क्योंकि एक कर्मचारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका दिमाग। अगर दिल के ऊपर देख सकते हैं वहां लिखा होता है हैंड्स वांटेड, लेकिन हैंड्स सिर के बिना एक महान और बड़ा ऑफर्स लेने के लिए नहीं है। मिस्टर बीच इसे इस तरह बताते हैं कि एक कर्मचारी कहकर अपनी सेवाएं देता है लोगों को और बोलता है कि मेरे पास 2 हाथ हैं और मेरी 1 उंगली सोचती है। नियोक्ता कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है। एक बार और आदमी साथ आता है और बोलता है कि उसकी 2 उंगलियां हैं जो सोचती हैं। उसकी तो फिर उंगली और अंगूठे सोचते हैं कि वो सभी बेहतर है, ये अभी भी बेहतर है। लास्ट में एक और कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे पास एक दिमाग है जो सोचता है। उसके ऊपर वो बोलता है कि मैं एक सोच के साथ साथ कामकाजी आदमी भी हूं। तब नियोक्ता उससे खुश होकर बोलते हैं कि आप वो आदमी हैं जो मुझे चाहिए, मुझे आप ही की तलाश थी। इसलिए जिन लोगों के पास दिमाग और एक्सपीरियंस होता है वो लोग सबसे ज्यादा अमीर होते हैं और उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। वो अपना दिमाग लगाकर अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं और साथ ही उनका एक्सपीरियंस भी इसमें उनकी मदद करता है। उनके लिए साथ ही साथ होने समय समय पर सैलरी को बढ़ाते रहना एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जब वो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं तो उनका भी ये हक बनता है कि उनकी सैलरी अच्छी हो। अपने बिजनेस से ऊपर मत जाओ। आजकल की यंग जनरेशन ये सोचती है कि उन्होंने बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है तो वो उसके सभी दांव पेच सीख गए हैं। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर झूठ बोल दिया करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने बिजनेस को सीख लिया है और मैं उससे अब बहुत अमीर बन सकता हूं, इतना अमीर कि मुझे किराए के मकान में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बोलते हैं कि मेरे बिजनेस या पेशे को सीखने का मकसद क्या है, जब तक कि मैं खुद को उसमें मेंटेन नहीं कर लेता, जब तक कि मैं बहुत आगे नहीं बढ़ जाता, या फिर जब तक मैं बहुत सारे पैसे नहीं कमा लेता। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपके पास अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे हैं, तो उनका जवाब होगा नहीं, लेकिन मैं इसे करने जा रहा हूं। वो अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे और उसी के चलते अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जबकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। लेकिन वो ये बात नहीं सोचते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे, तो इस पर वो बोलेंगे कि मेरी एक अमीर बूढ़ी चाची है जिनका कोई और वारिस नहीं है, तो उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे मेरे हो जाएंगे, उनसे मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर वो वसीयत में मेरा नाम नहीं लिख पाती हैं तो फिर मुझे किसी और बूढ़े आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो मुझे हजारों लाखों रुपए उधार दे सके, और फिर उन पैसों से मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। जब एक युवक को ये यकीन हो जाता है कि उधार के पैसों से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और उसमें सफल भी हो सकता है,
तो इससे ज्यादा निराशा वाली बात और क्या होगी। इससे बड़ी कोई और गलती नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान का अनुभव मिस्टर स्टोर के अनुभव से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा था कि उनके लिए अपना पहला $1000 जमा करना उन सभी सफल लाखों लोगों के मुकाबले में ज्यादा कठिन था जो बहुत ज्यादा भाग्यशाली थे। पैसा तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि आप एक्सपीरियंस से इसकी वैल्यू नहीं जान जाते हैं। एक लड़के को $20,000 दो और उसको बिजनेस करने के लिए बोलो तो ऐसा पॉसिबल है कि वो पूरा 1 साल खत्म होने से पहले ही सारे पैसे खो देगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसको किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि पैसों को कितने इफेक्टिव तरीके से कहां पर खर्च करना है। जैसे लॉटरी में टिकट खरीदना और प्राइज मिलना या फिर पैसों का आना जाना लगा रहता है। वो लड़का उन सब चीजों की वैल्यू नहीं जानता है। कोई भी चीज तब तक उसके लायक नहीं है जब तक उसकी वैल्यू जानने के लिए आप मेहनत न करें। आत्मा स्वीकार और अर्थव्यवस्था, धैर्य और दृढ़ता के बिना पैसे कमाना और उन्हें बचा कर रखना बहुत मुश्किल है। अगर ये सही क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी पैसों को बचा कर नहीं रख सकते हैं। आप उसके काबिल ही नहीं रहेंगे। युवा लड़कों को मरे हुए पुरुषों के जूतों का वेट नहीं करना चाहिए। उसके बजाय उठना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई ग्रुप नहीं होता है जो मरने के बारे में इन अमीर बूढ़े लोगों के रूप में इतने ज्यादा मौजूद हैं। और ये ऐसे लोगों के लिए अच्छी बात है जो उम्मीद पर टिके होते हैं। आज हमारे देश के 10 धनी या अमीर लोगों में से 9 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति, उद्योग या बिजनेस, लगन, अर्थव्यवस्था और अच्छी आदतों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। जो कि उनका बचपन गरीबी में गुजरा था, जो धीरे धीरे आगे बढ़े, उन्होंने अपना पैसा बनाया और उसको बचाया भी। और ये एक भाग्य पाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टीफन गिरार्ड ने एक गरीब के बिन बाय के रूप में अपनी लाइफ स्टार्ट की थी और $9 मिलियन की कीमत तक कमाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। एटी स्टीवर्ट एक गरीब आयरिश लड़का था और उसने हर साल $1.5 मिलियन की सैलरी पर टैक्स का भुगतान किया था। जॉन जैकब एस्टोर एक गरीब लड़का था जिसने 20 लाख की मृत्यु देखी थी। कार्नेलियस वेंडरबिल्ट ने स्टेटन ड्रिप से न्यू ईयर के लिए एक नाव की सवारी करते हुए जीवन की शुरुआत करी थी। उसने हमारी सरकार को $1 मिलियन की स्टीम शिप गिफ्ट के तौर पर दी थी और 50 मिलियन की कीमत में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सीखने के लिए कोई भी शाही रास्ता नहीं है। वो तो जहां नॉलेज मिलती है वहां से ले लेनी चाहिए, चाहे आपकी उम्र भी कितनी क्यों ना हो गई हो। कहावत कहती है, और मैं भी ये कह सकता हूं कि ये उतना ही सच है कि पैसों के लिए कोई भी सही रास्ता नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के लिए एक शाही रास्ता है। सीखने का रास्ता सही है, वो रास्ता जो स्टूडेंट्स को अपनी बुद्धि को बढ़ाने और हर दिन अपने ज्ञान के भंडार में जोड़ने में कैपेबल बनाता है। जब तक कि अपनी बुद्धि के डेवलपमेंट की सुखद प्रक्रिया में वो सबसे गहरी समस्याओं को सॉल्व करने, कोमा सितारों की गिनती करने, हर परमाणु को जांच करने में सक्षम होता है। ग्लोब और आकाश को मापने के लिए ये एक शाही राजमार्ग है और ये यात्रा करने लायक एकमात्र सड़क है। तो धन के बारे में या पैसों के बारे में अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाएं, नियमों के बारे में जानें और सबसे बढ़कर ह्यूमन नेचर के बारे में जानें। इंसान का इंसान के ही नेचर को जानना सबसे जरूरी चीज है। और आपको तो पता चलेगा कि बुद्धि और अपनी बॉडी को बढ़ाते हुए आपको बड़ा हुआ स्वीट्स आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने में मदद करेगा, जो ब्याज से खुद को बढ़ाएगा। यानी कि जब आप मूलधन ज्यादा चुकाते हैं तो आपका ब्याज खुद ब खुद कम होने लगता है और फिर इसी तरह आप एक दिन आजाद हो जाते हैं उस कर्ज से। जनरली आपने ऐसा देखा होगा कि गरीब लड़के अमीर हो जाते हैं और अमीर लड़के गरीब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एक अमीर आदमी अपनी मृत्यु के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने घर वालों के लिए छोड़कर जाता है। उसका बड़ा बेटा जिससे अपने भाग्य से और उसको सफल बनाने में मदद की है। एक्सपीरियंस ए पैसों की वैल्यू को सब जानते हैं और अपनी विरासत लेते हैं और उसमें जोड़ते भी जाते हैं। छोटे बच्चों के अलग अलग हिस्सों को ब्याज पर रखा जाता है और छोटे साथियों को हमेशा यह कहा जाता है कि छोटे साथियों को सिर पर थपथपाया जाता है और दिन में 1 दर्जन बार कहा जाता है कि आप अमीर हैं। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा जो भी चाहें वो पा सकते हैं, क्योंकि आप मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। उनको लेकिन जल्द ही यह बात पता चल जाती है कि इसका क्या मतलब है। उनके पास बेहतरीन कपड़े और खेलने की चीजें हैं,
और हमेशा चीनी कैंडी उनकी जेब में रहती है और लगभग दया से मारा हुआ है। वो स्कूल तक जाता है और पेटी और चापलूसी करता है। फिर वो घमंडी हो जाता है और उसके अंदर बहुत ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने टीचर तक को गाली दे देता है और किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। उसको पैसों की रियल वैल्यू बिल्कुल नहीं पता है। उसको नहीं पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं और कहां खर्च किए जाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उसको पैदा होते ही सोने का चम्मच मिला था और उसे सिर्फ सोने की चम्मच के बारे में ही सब कुछ पता है, या नहीं कि वो सिर्फ इस बारे में जानता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं जिन्हें वो कहीं ना कहीं खर्च जरूर करेगा। कॉलेज में वो अपने गरीब दोस्तों को अपने कमरे में बुलाकर शराब की पार्टी देता है और अपने पैसों का दिखावा करता है, जिससे कि उसके दोस्तों को भी ऐसा लगे कि वो बहुत दयालु है और हमेशा सबकी मदद करता है। वो अपने तेज घोड़ों को चलाता है और सबको करप्ट पॉलिटिक्स में आने के लिए उकसाता है। वो सबको रोज अपने कमरे में डिनर के लिए इनवाइट करता है और फिर वहां पर सारे पैसे खर्च करके उनसे अपनी शेखी बघारता है। वो मस्ती और बदतमीजी में अपनी राय बताता है और अपने दोस्तों को भी उनमें शामिल करता है। घर पर पहले ही बता देता है कि वो पूरी रात घर से बाहर रहेगा। वो तरह तरह के फर्जी के काम करता है और कानून को तोड़ता है। जब पुलिस आकर उसको पकड़ लेती है तो वो लॉकअप से छूटने के लिए बिल जमा करता है और खुशी खुशी वापस आ जाता है। ये सब करके वो खुद को बहुत कूल दिखाना चाहता है। पहले तो वो रोने का नाटक करता है, लेकिन फिर बाद में दोस्तों के साथ मिलकर अपनी शेखी झाड़ता है और बोलता है कि अमीर होने का क्या फायदा है जब तक कि उसका अच्छे से यूज न किया जाए। लाइफ को सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही वो लोग ये सब करते हैं, पर असल में उनको किसी भी वास्तविक चीज का कोई अंदाजा या कोई नॉलेज नहीं होती है। ऐसे लोग बहुत ही बेकार होते हैं। फिर तो वो और भी ज्यादा ये बात कह सकता है कि आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो तेज है और धीमी चीजों से नफरत करता है। दूसरे लोगों के पैसों से लदे लड़कों का साथ मिलने वाली सभी चीजों को खोना लगभग तय है और वो सभी बुरी आदतों को पा लेते हैं। ज्यादातर मामलों में उन्हें हेल्थ, पर्स और कैरेक्टर में बर्बाद कर देती है। इस देश में एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को फॉलो करती है। जो लोग आज गरीब हैं वो अगली हैं तीसरी जनरेशन में जाकर अमीर बनेंगे और वो अपने छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर जाते हैं। इन बच्चों को मिला सतावे पाला गया है और एक्सपीरियंस न होने की वजह से वो और गरीब हो जाते हैं और लंबे समय तक फिर उसके बाद एक और जनरेशन आती है और फिर से पैसे इकट्ठा करती है। इस तरह हिस्ट्री को दोबारा से दोहराते हैं और जब भी खुश तो वो है जो दूसरों के एक्सपीरियंस को सुनकर चट्टान और शालों से बचता है जिन पर इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। इंग्लैंड में बिजनेस आदमी बनाता है अगर उस देश का आदमी मैकेनिक या वर्किंग मैन है। वो एक सज्जन के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। महारानी विक्टोरिया के सामने मेरी पहली प्रिंसेस के मौके पर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने मुझसे पूछा कि जनरल टॉम थंब के माता पिता की लाइफ किस क्षेत्र में थी। मैंने जवाब दिया कि उसके पिता एक बढ़ई हैं। इस पर उन्होंने बोला कि वो मैंने सुना था कि वो एक सज्जन आदमी थे। इस रिपब्लिकन देश में आदमी धंधा करता है, चाहे वो लोहार हो, मोची हो, डॉक्टर हो या वकील हो। जब तक उसका बिजनेस वैलिड है तब तक वो अपना काम करता रहेगा। जो इस पर लगे हुए आदमी की मदद करता है और उसके लिए दोहरा आशीर्वाद है और वो दूसरों की भी मदद करता है। किसान अपने परिवार को सपोर्ट करता है लेकिन वो उस बिजनेसमैन या मैकेनिक को भी आभार दिखाता है। दर्जी न केवल अपने बिजनेस से जीवन यापन करता है बल्कि और दूसरों की मदद करता है। दर्जी ने केवल अपने व्यापार से अपने जीवन गुजारता है बल्कि वो किसान, पादरी और अन्य लोगों को भी दया का पात्र बनाता है, लेकिन खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको बस वो अपने कपड़े खुद नहीं बना सकते हैं। लेकिन लड़कों का ये जो वर्ग होता है ये सज्जन लोग होते हैं। महान सोच रखने वाले और एक ही बिजनेस में लगे हुए लोगों को एक दूसरे से आगे निकलने की सोच रखना चाहिए और वो जज्बा होना चाहिए। ग्रेजुएशन करने वाले कॉलेज के एक स्टूडेंट ने एक वकील से पूछा कि मैं आगे क्या करूं, मुझे कौन सा पेशा अपनाना चाहिए, क्या आपका पैसा भरा हुआ है? तहखाने में बहुत ज्यादा भीड़ होती है लेकिन ऊपर नीचे बहुत जगह होती है। उसका यह सवाल मजाकिया तो था ही और साथ में एक कड़वा सच भी था। ऊपर दी गई कहानी में कोई भी पेशा या कोई बुलावा नहीं है किसी भी तरह का। जहां कहीं भी आपको सबसे ईमानदार और समझदार व्यापारी या बैंकर या वकील या डॉक्टर या कोई पादरी या कोई अच्छा जूता बनाने वाला या दूध बेचने वाला कोई भी मिलेगा, उन सब की मांग हमेशा ज्यादा ही रहेगी क्योंकि उनके पास जो काम है वो उसमें माहिर होते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि वो उसके ज्यादा पैसे भी लेंगे। इस दुनिया में टैलेंट की कद्र की जाती है और ये बहुत अच्छी बात है। एक देश के रूप में अमेरिकी बहुत ज्यादा और जल्दी सोचने वाले होते हैं। उनको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है तो वो उसके लिए जी जान लगा देते हैं। आमतौर पर वो अपने बिजनेस को पूरी तरह से नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो जिस भी लाइन में काम करते हैं उसमें पूरी लगन के साथ काम करते हैं और वो दूसरे सभी लोगों से इसी वजह से आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी और सच्चाई भी होती है। ये जो ईमानदारी और सच्चाई होती है ये नेचुरल होती है, जो लोगों के अंदर आती है। अगर उनकी आदतें अच्छी हैं तो वो इंसान भी अच्छा होगा। वो अपनी आने वाली प्रॉपर्टी को सेफ रखने में कभी विफल नहीं होगा। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर अपने रुपए पैसों को अच्छी तरीके से संभाल कर रखे और जब खर्च करना हो तो उन्हें सोच समझकर सही जगह खर्च करे। अपने आदर्श वाक्य को हमेशा एक्सेल्सियर होने दें क्योंकि उस पर खरा उतरने से असफल जैसा कोई शब्द नहीं होता है। कुछ जरूरी सीखें। हर आदमी को चाहिए कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को ही एक ऐसे काम को जरूर सिखाएं जो आने वाले बुरे समय में उनके लिए काम आ सके, क्योंकि आजकल ऐसा चल ही रहा है कि जो आज अमीर होता है वो कल को गरीब भी हो जाता है। अगर कभी किसी के बच्चों पर ऐसी सिचुएशन आती है तो कम से कम वो उससे बाहर निकलकर अपना गुजर बसर कर सके। ये चीज कई लोगों को उनकी दुख से बचा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है और काम नहीं होता है तो पैसे नहीं होते हैं और पैसे नहीं होते हैं तो खाने को कहां से मिल जाता। ये चीज तब काम आती है जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और पूरी तरह से इंसान निराश हो जाए। हमें खुद को भी इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर सीखनी चाहिए जो जरूरत के वक्त काम आ जाए। आशा को मजबूत होने दें पर कभी भी दूरदर्शी ना बने। बहुत से लोगों को हमेशा गरीब रखा जाता है क्योंकि वो सिर्फ दूर की चीजें ही देखते हैं। पास में अगर कोई चीज होगी तो वो उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हर प्रोजेक्ट उन्हें नहीं दिखता है। कुछ लोग सुख पाने के लिए एक बिजनेस से या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भटकते रहते हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है कि वो सुख को दोबारा पालेंगे और इसीलिए वो हर वक्त गुस्सा नाक पर लेकर घूमते हैं। पानी हमेशा पैरों के नीचे रखना चाहिए। मुर्गियों को निकलने से पहले उन्हें गिनने की योजना है। प्राचीन तिथि की एक गलती है लेकिन यह उम्र के हिसाब से नहीं सुधरती है। अपनी शक्तियों को न बिखेरें। केवल एक ही तरह के बिजनेस में लगे रहिए और उसका डटकर सामना करिए। अगर आप एक बिजनेस करने के साथ साथ आप दूसरे में भी हाथ लगाएंगे तो आपको किसी में सफलता नहीं मिलेगी। आप ये चीज मन में ठान लीजिए कि आपको आगे बढ़ना है और सबका आशीर्वाद लेते हुए बढ़ना है। तब तक इसे ईमानदारी से रखें। एक कील को जब बार बार हथौड़ी से मारते हैं तो वो भी दीवार के अंदर घुस जाती है। फिर यहां तो लाइफ की बात हो रही है। जब एक व्यक्ति का ध्यान एक चीज पर लगा रहता है तो उसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आप अपना सारा ध्यान नहीं की जगह पर लगा रहे हैं। और जब आप अपने ध्यान को भटकने देते हैं तो आपको उस काम को करने में समय तो लगता ही है और साथ ही साथ वो गलत भी हो जाता है और फिर आपको उसमें दोबारा से सुधार करना पड़ेगा। हम जो भी कर रहे हैं उसके लगातार मूल्य की कीमत बाद में चुकानी पड़ सकती है। एक आदमी की उंगलियों से बहुत सारे ऐसे मौके छूट गए होंगे जिसमें उसे पछतावा होगा क्योंकि वो एक बार में बहुत सारे काम को करने की कोशिश करता है। जब वो एक टाइम पर एक ही काम करेंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से फोकस्ड होकर कर पाएंगे। व्यवस्थित रहें। लोगों को अपने बिजनेस में व्यवस्थित रहना चाहिए। उन्हें अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। वो जितना सुलझे हुए मन से अपना बिजनेस चलाएंगे उतने ही ज्यादा सफल हो पाएंगे, बजाय उन लोगों के जो अव्यवस्थित रहते हैं। उन लोगों का काम में मन भी नहीं लगता और हमेशा असफल होते हैं और फिर दोष दूसरों को देते हैं। जैसे आप अपने सभी लेन देन को एक लाइन से शुरू करें। लोगों से मीटिंग करने का टाइम फिक्स रखें। उस टाइम में कोई दूसरा काम न करें।
एक टाइम में एक ही काम को करें और जो आपके एंटरटेनमेंट का या एंजॉयमेंट का टाइम हो उसको आप सिर्फ उसी के लिए रखें। जबकि वो आदमी जो केवल आधा काम करके दूसरे काम में अपना मन लगाने लगता है, फिर उसको छोड़कर तीसरे में लग जाता है, कभी भी अपनी लाइफ में सही तरीके से काम नहीं कर सकता और इस तरह से करके उसका बिजनेस कब बर्बाद हो जाएगा उसको खुद भी नहीं पता चलेगा। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लेगा लेकिन उसका दिन का काम कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो कभी एक काम पर टिका ही नहीं। उस काम को करने से पहले ही वो दूसरे काम में लग गया। ये तरीका बहुत ही गलत है। उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसकी दिन का काम कब पूरा होगा, क्योंकि जब वो अपना ध्यान दूसरे कामों में लगा देगा तो उसको किसी भी चीज के बारे में श्योरिटी नहीं रहेगी। जिस चीज में हमें खुशी मिलती है हमें उसको बचा कर रखना चाहिए। जब हम किसी भी चीज को व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं तो उसको करने में हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजों को इस तरह से हटाते हैं कि दोबारा उन्हें उसको सिर्फ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और एक समय में एक ही करते हैं। ये सबसे सही तरीका है और ये है कि नियम भी होना चाहिए। लोगों को ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि अच्छे तरीके से काम करने से उनका मन भी खुश हो जाता है। जो स्टोर हाउस पहली बार न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ था वो वहां का सबसे अच्छा होटल था। यूरोप में होटलों के बारे में वहां के मालिकों ने बहुत कुछ सीखा था और जो वहां के लोग और जमींदार थे उन्हें उनकी काम करने के तरीके पर बहुत ही गर्व था। उनके काम करने का तरीका बहुत ही गजब का था। वो तो यहाँ तक कहते थे कि चाहे कोई भी टाइम हो, रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हों और भले ही होटल में बहुत सारे लोग मौजूद हों और उस भीड़ में आपको लगेगा कि जब आप किसी काम के लिए किसी वेटर को बुलाएंगे तो वो मुश्किल से आ पाएगा। पर हैरानी वाली बात तो यह है कि उस टाइम भी जब आप 1 घंटी बजाएंगे तो आपके सामने 60 वेटर आकर खड़े हो जाएंगे और हर एक के हाथ में पानी की बाल्टी होगी जिसके लिए आपने उन्हें बुलाया होगा। तो वहां उनके काम करने के तरीके पर कोई भी शक करना सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद की रेपुटेशन को इतना मेंटेन करके रखा है। वो ऐसे ही नहीं है, उनमें क्वालिटी है। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि एक होटल में आग लग जाए तो आप सोचेंगे किसको बुझाने के लिए कौन आएगा, पर वो घंटी कोई भी बजा सकता है और देखते ही देखते बहुत सारे लोग आ जाएंगे और उस आग को बुझाने में मदद करेंगे। उनके मालिक कहते हैं कि हमने सबसे अच्छी सर्विस देने का वादा किया है और हम उसे पूरी तरह से हर हाल में निभाएंगे। शहर में क्रोटन पानी पेश किए जाने से पहले ही उन्होंने अपने होटल में ये व्यवस्था शुरू कर दी थी, लेकिन वो कभी कभी अपने सिस्टम को बहुत आगे तक लेकर भी चले जाते थे। एक बार जब होटल मेहमानों से भरा हुआ था तो उसमें से एक वेटर की तबीयत अचानक खराब हो गई। हालांकि उस टाइम पर 50 वेटर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन फिर भी होटल के मालिक नहीं है, सोचा कि इस वेटर की कमी को पूरा करने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी। रात के खाने से ठीक पहले वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने दूसरे वर्करों से कहा कि एक वेटर और होना चाहिए। वो एक आयरिश वर्कर को देख रहा था तो उसने कहा कि लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब होटल के मालिक ने कहा कि तुरंत जाकर अपने हाथ मुंह धो लो और वहां पर जो व्हाइट एप्रन पड़ा है उसको पहन लो और मेरे साथ डाइनिंग हॉल में चलो। जब वो एप्रन पहनकर आ गया तो मालिक ने कहा कि वहां पर जो 2 खाली कुर्सियां पड़ी हैं उनके पीछे जाकर खड़े हो जाओ और उस वक्त का इंतजार करो जो कोई वहां आकर बैठता है। जब वहां कोई बैठ जाएगा तब तुम्हें अपना काम शुरू करना है। तुमने कभी कोई वेटर वाला काम किया है? इस पर वो वर्कर बोलता है कि मुझे वेटर का सारा काम पता है पर मैंने इसे कभी नहीं किया है। आयरिश पायलट की तरह एक बार जब कैप्टन ने यह सोचकर मुझसे पूछा था, जब वो काफी हद तक अपने आपे से बाहर हो गया था कि क्या आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, तब मैंने जवाब दिया था कि हाँ, मैं यहाँ के हर रॉक के बारे में जानता हूँ। तभी अचानक से धमाके की आवाज आई और जहाज की टक्कर एक चट्टान से हो गई। तो पालक ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपने काम को जानते तो हो पर इस बार तुमको उसे पूरी लगन के साथ करने की जरूरत है। इतनी बातों के बाद होटल के मालिक ने कहा कि आपको हर एक मेहमान के पास जाकर सबसे पहले सूप की एक प्लेट देनी है और जब वो उसको खत्म कर दें तब उसके बाद आपको उनसे आगे के बारे में पूछना है कि आगे वो क्या लेना पसंद करेंगे। उस वर्कर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि इसे कैसे करना है। बहुत जल्दी मेहमान भी आ गए। उनके सामने सूप की प्लेटर रखी गई और उनमें से 2 लोगों में से एक ने सूप पी लिया और दूसरे ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने मान ने कहा कि रुको, ये प्लेट लेकर जाओ और मेरे लिए मछली लेकर आओ। यह सुनकर उस वर्कर को अपने मालिक की वो बात याद आ गई कि जब तक तुम अपना सूप नहीं पी लोगे तब तक तुम्हें दूसरी कोई चीज नहीं मिलेगी।
बेशक वो सिस्टम को बहुत आगे लेकर जा रहा था। समाचार पत्र पढ़ें। हमेशा एक ऐसे अखबार को लें जो भरोसेमंद हो और उसमें दी गई सभी पोस्ट को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जिसके पास अखबार नहीं होता वो दुनिया भर की खबरों से अनजान रहता है। आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रहती उसको, वो हर जगह से कट जाता है। टेलीग्राफ और भाप के इन दिनों में बिजनेस में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं जिनके बारे में लोगों को जरूर पता होना चाहिए। जो समाचार पत्रों को नहीं पढ़ता है उसको बिजनेस में आने वाले चेंज इसके बारे में पता भी नहीं रहता है और फिर वो अपने बिजनेस के साथ अन्याय कर बैठता है, क्योंकि जब वो चीजों को समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो उसको कैसे कर पाएगा। बाहरी कामों से सावधान रहें। हम कभी कभी ऐसे लोगों को देखते हैं जो भाग्यशाली तो होते हैं लेकिन फिर अचानक से गरीब होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो या तो गलत संगत में पड़ जाते हैं या तो उनके पास उस काम को करने का सही तरीका नहीं होता है, या फिर फालतू की चीजों को करने में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जैसे कि गेम खेलना, लोगों से बेमतलब की बातों में उलझे रहना और भी बहुत सारे। अक्सर ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक आदमी दूसरे बाहर के कामों में बिजी हो जाता है और उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है, पर उसके पास पैसे कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। उसके आसपास के लोग, दोस्त वगैरह, ये सब उसकी चापलूसी करते हैं कि तुम जो भी काम करोगे उसमें हमेशा सफल रहोगे और तुम जिस चीज को छू दोगे वो चीज सोने में बदल जाएगी। इस तरह से उसको बहला फुसला कर वो किसी बड़े गेम में शामिल करने के लिए मनाएगा जिसमें पैसे लगाने होंगे। फिर वो अपने बिजनेस को, अपनी आदतों को, अपने काम को भूल जाएगा और वो अपने दोस्त के बहकावे में आकर गेम शुरू करेगा और इस तरह से उसमें फंसता चला जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं $20,000 लूंगा, मैं हमेशा लकी रहा हूं और इतने खर्च करने के बाद भी मैं जल्दी ही $60,000 कमा लूंगा। इसको इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर उसे पता चलता है कि उसे तो $10,000 और लगाना है और वो लगाने के बाद भी उसमें वो फंस जाता है। फिर उसको अचानक से पता चलता है कि अभी उसको $20,000 और लगाना बाकी है, वरना उस पर केस कर दिया जाएगा। इस तरह से बहुत बार उसको पैसे लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा और लास्ट में वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। धीरे धीरे करके वो सब कुछ खो देता है और फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि उसको पहले चीजों को अच्छे से जान और समझ लेना चाहिए था। उसको ये समझ में आ जाता है कि कोई भी आदमी अपने बिजनेस में चाहे कितना भी सफल क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर उसमें अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया तो वो अपने बिजनेस को बर्बाद करके बैठेगा। लेकिन तब पछताने से क्या होता है, बाद में सिर्फ सोचने के लिए बातें रह जाती हैं कि उसको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था। जब वो गरीब हो जाता है तब उसको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अगर किसी आदमी के पास बहुत सारा पैसा है तो उसे उस पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो फायदे का सौदा कराती हो और वापसी में आपको लाभ पहुंचाए। इस तरह से शायद मानव जाति को फायदा पहुंचेगा और लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप कहीं अच्छी जगह पर पैसे लगाते हैं तो आपको इस बात का सुकून रहता है कि आपके पैसे कहीं डूबेंगे नहीं। हर किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो जिस जगह पर पैसे लगा रहे हैं वो ट्रस्ट करने के लायक है या नहीं। अगर है तब तो ये आपकी अच्छी किस्मत है और अगर नहीं है तो फिर वो आपके लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे उसे पैसे लगा देंगे तो फिर वो डूब जाएंगे।